चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछते हैं। आप एक विशेष समाज का नेता बनना पसंद करेंगे या सर्व समाज का? डॉक्टर साहब, जमीनी हकीकत की बात करें तो आपने कहा मछुआ कल्याण और भी कई चीज़ों का कई योजनाएं हैं जिनका आपने नाम लिया, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वही पुरानी पद्धति है, ना उनके सुरक्षा के कोई मानक तय किए गए हैं, वही पुरानी नाव है और उसी से वो मछली पकड़ते हैं। उसमें बदलाव क्यों नहीं हो पाया? हमारे साथ मछुआ समाज के गॉडफादर कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से निषाद समाज अपनी प्रतिभागिता जो है वो इस चुनाव में दिखाएगा? एक तो आप जो हमें कहे मछुआ समाज के गॉडफादर, तो किसी समाज का नहीं कोई गॉडफादर होता, समाज का गॉडफादर तो एक ही है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहिए कि राजनीतिक गॉडफादर हैं इनके, और राजनीतिक गॉडफादर हैं तो हमारा काम है राजनीति सिखाना, राजनीति करना, राजनीति में लोगों को पढ़ाना, राजनीति में उतारना। तो निषाद पार्टी जब से आई है तब से निषादों को धोखा देने वाली पार्टियां अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि धोखा देकर बहुत दिन तक राजनीति नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों को मारा है, अंग्रेजों को डुबोया है, काट काट कर मार कर भगाया है और अंग्रेजों से लिखवाया मार्शल कौम बनकर को हम वो लिखो कानून में हमारी सुरक्षा, देश हमारा है, कानून अगर बनाए हो तो उसमें निषादों की सुरक्षा नहीं हो। जमीन कोई नहीं छीनेगा, आपको रे नहीं कोई बोलेगा, आपको कोई सताएगा नहीं, आपको सुख और सुरक्षा संविधान देगी। ये 1931 में मिला, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 91 तक हमारा 50 साल तक हमें मिलता रहा। लेकिन कौन मेरी बात मेरे कुछ हमारे नेताओं की नादानी कहिए या अदूरदर्शिता कहिए, समझ नहीं पाए जो है, क्योंकि हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट था, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन 5 साल 16 दिन हम जेल में बंद थे, इसीलिए हमारे आरक्षण पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 1931 में जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। एक जातीय जनगणना 2023 में भी हुई बिहार में, आपके पार्टी के सारे लोग उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? अब पार्टी हमारे लोग हैं, हमसे जो जाएगा संदेश वही पार्टी के लोग करेंगे। वो फ्रॉड है, वो जितनी जनगणना हुई है वो निषादों को मारने वाली हुई है। उसी तरीके से कि हम 1961 में 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में और हमारे नाम ओबीसी में गिन के 7000 कर दिया मजवार। तो उसी तरीके से बिहार में भी मैं कहता हूँ बिहारी बाबू जो हैं वो उन्होंने कहा था कि निषाद एससी में, बंगाल का पार्ट है बिहार। जब 1950 में देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो निषाद 1950 में एससी में थे बंगाल में। जब बिहार अलग हुआ तो हमारा पन्ना क्यों नहीं अलग हुआ बिहार में? अच्छा, तो जातीय जनगणना से दिक्कत है या फिर जो आंकड़े? मैं कह रहा हूँ, मैं पहला नेता हूँ जातीय जनगणना के लिए यहाँ आंदोलन किया, रेल पर गोली खाया, मारा गया। हम तो चाहते हैं कि संविधान में लिखे हुए जो व्यवस्था उसके अनुसार संवैधानिक जनगणना होना चाहिए, संविधान के मुताबिक करना होना चाहिए, बेईमान वाला जनगणना नहीं होना चाहिए कि जो एससी में उसे ओबीसी में गिनो। जब हमारी गिनती ओबीसी में हो जाएगा तो हमारी सुरक्षा छीन जाएगी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो क्यों बीजेपी के सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या कारण है? पार्टी खड़ी बड़ी, पार्टी का नियम है, पार्टी अपनी पार्टी होती है, उसका एक नारा होता है, एक विचारधारा होता है, उसकी एक सोच होती है, एक झंडा होता है, चुनाव चिन्ह होता है। ये 5 हथियार हैं और चुनाव चिन्ह से जाएगा आदमी तभी तो अपनी वकालत करेगा वहाँ। सीटें कितनी? मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में भगवान राम निषाद राज के साथ आए थे तो रावण को खत्म करने के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के दिन में भगवान राम निषाद राज के साथ आए थे तो रावण को खत्म करने के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए आए थे। हम लोग जीत के लिए आए हैं। अच्छा, फिर भी एक होगा ना, कोई सीटें मिल रही है अपने सिंबल? जब भगवान राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तो कैबिनेट में जब कलम चलाया तब राम राज आया था, सुख का राज। तो हम लोग चाहते हैं कि निषाद पार्टी कैबिनेट में पहुंचे। बात समझ गए? सीटें नहीं, जीत रहेगा तब कैबिनेट पहुंचेगा। जिस तरीके से विधानसभा में है, विधान परिषद में है, उसी तरीके से लोकसभा में भी निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़के जाएगी और वहाँ अपने मुद्दे की आवाज उठाएगी। अच्छा, राजभर जी जो हैं वो भी बीजेपी में आए, उनको मंत्री पद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कारण है? बीजेपी किस तरीके से देखती है? क्योंकि एक वक्त था जब वही तमाम आलोचनाएं करते थे बीजेपी की, अभी आए हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो नीतियों का समर्थन, जैसे हम निषाद पार्टी निषाद राज के वंशज हैं, हम राजा थे, फिर से हमारा राजपाट है, सोच बदलने वाली। अगर भारतीय जनता पार्टी की उतनी विचारधारा सोच है, उसका जो भी समर्थन करे वो भी आता है। लेकिन वो तो कह रहे थे हम अवसरवादी व्यक्ति हैं, जिधर मैं कह रहा हूँ कि अवसर है। पहले कभी
पहले भी थे, फिर अभी आए हैं। और भैया का जवाब भैया दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, वो भारतीय जनता पार्टी अपना देगी। हम अपना निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेते हैं। और हमारे पार्टी के बारे में जो जानना चाहते हो जानिए, दूसरे के बारे में जानना है तो दूसरे से पूछिए। अच्छा, निषाद पार्टी इस चुनाव में निषादों को कौन कौन से और अधिकार हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि बीजेपी कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो अभी तक निषादों को नहीं दे पाई हैं और उसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी तो देना शुरू की, पिछले सरकारों ने तो देखना नहीं शुरू किया था, देखा ही नहीं था। कभी नेता जाते थे पिछली सीट पर बैठते थे, कभी आवाज़ नहीं निकलती थी। निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठ रही है विधान परिषद में, विधानसभा में, तो ये बड़ी चीज़ है ना। लोकसभा और राज्यसभा में हमारे वकील जाके गरज रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। निषाद राज का किला है, भगवान राम निषाद राज की बड़ी मूर्ति है, 20 करोड़ 38 लाख है। निषाद नीतियाँ हैं, आज के दिन में इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, इनके बच्चों के इलाज के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके किताब कापी कोचिंग के लिए है। आज इनको व्यापार सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो ये 12 परियोजनाओं के माध्यम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। आज तक तो कोई मछुआरों की तरफ से 1 रुपये चवन्नी नहीं देता था। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 फिशरीज क्रेडिट कार्ड के नाम पर इन्हें जो है व्यापार करने के लिए। तो ये सारे अपने समाज को जिस भी तरह से बजट में जो शिकार थे हिस्सेदार बनाकर इन्हें हम आगे बढ़ा। सबसे बड़ा तो इनकी सोच केवटा मल्लावा बिंदवा कर दिया था, नीचे कर दिया था कि तुम नीचे वाली जात हो और तुम पौवा पीने वाली हो, बिकाऊ पियाऊ हो, ये लेवल लगा था। आज कम से कम निषाद राज के फोटो लगाते हैं और निषाद राज का खून भगवान राम के आत्माल सखा के गंगा पार उतारने वाले बने कहे जाते हैं। अब नीचे से ऊपर है, पंचम वर्ण में निषाद हो गए। तो किसी का मान सम्मान स्वाभिमान अगर आगे बढ़ता है तो रोटी कपड़ा मकान भी आगे आ जाता है। तो इनका मान सम्मान जमीनी डॉक्टर साहब, जमीनी हकीकत की बात करें तो आपने कहा मछुआ कल्याण और भी कई चीज़ों का कई योजनाएं हैं जिनका आपने नाम लिया, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वही पुरानी पद्धति है, ना उनके सुरक्षा के कोई मानक तय किए गए हैं, वही पुरानी नाव है और उसी से वो मछली पकड़ते हैं। उसमें बदलाव क्यों नहीं हो पाया? अरे तो आखिर नेता से थोड़ी बदलाव होता। अब तक हमारा समाज नेता बनाता रहा 70 साल से, और नेता दूसरे के जो पार्टियां थी वो पार्टियां नीति बना के अपने लोगों को मजबूत किया। तो अभी तक अब पार्टी बनी है और नीति बनी है, और नीति बनी है तो हाईटेक नाव आ रही है, अब सुरक्षा मिलेगा। और आज के दिन में व्यापार करने के लिए उनको हम व्यवस्था दे रहे हैं। तो आज के दिन में जब हम अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में मैंने धरातल को उतारा कि आज के दिन में रविंदर कश्यप जो हमारे गाजीपुर का निषाद 2 करोड़ की मिल रही, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे अशोक का दिया, ऐसे 1 करोड़ में 60 लाख है, 50 लाख में 30 लाख, ऐसे हजारों लोगों को मैंने अब दे रहा हूँ। धीरे धीरे होता नहीं, एक ही बार तो होता नहीं, शुरुआत हो गई है। पिछली सरकारें 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया केवल पूरे देश के मछुआरों को दिया था, 18% आज। हम 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया हम सेंक्शन किए हैं उनके लिए। तो एक छोटी बात नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। अब शुरू हुआ नीति से विकास होता है, नीतियाँ बन रही है और नीति अब धरातल बना रहा हूँ। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछते हैं। आप एक विशेष समाज का नेता बनना पसंद करेंगे या सर्व समाज का? देखिए, इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदर्द। जो कहीं भी निर्बल है, जो मैं कहीं किसी बिरादरी में निर्बल हूँ, हमारे साथ उसे सबल बनाना है। लेकिन लोहिया ने कहा था किसी को नेता बनना हो तो पहले सबसे पहले अपने समाज की तरफ, समाज में उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। समाज का नेता बनेगा तब पड़ोसी का नेता बन पाएगा। तो हम मछुआ समाज के नेता हैं, लेकिन साथ साथ सब समाज के हैं। इसीलिए आप देखे होंगे 15 सीट हमें मिला था, तो उसमें 3 निषाद लड़े, ठाकुर साहब लड़े, पंडित जी लड़े, राय साहब लड़े, पासवान लड़े। ये कैसे कह सकते हैं कि हम सब समाज के नेता नहीं हैं? हम पार्टी खड़ा और बड़ा किए हैं। नीतियाँ निषादों का जो सताए गए हैं वो सत्ता में आकर उनको जो है संविधान के मुताबिक सुरक्षा देना है और सभी जाति धर्म को साथ लेकर सबका विकास करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी थे। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें NV न्यूज़।